Good morning, students. So today we are going to start our revision from chapter first, exercise first 1.1, that is rational numbers. We have using appropriate properties find. हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसमें उसके लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज है जो यूज़ करके उसे सॉल्व आउट करना है. सो फर्स्ट वी हैव -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6. सो हमने पहले इसको एज इट इज लिख दिया. अब ये 3/5 एंड 3/5 आर द सेम, सो वी टुक बोथ टुगेदर. See, -2/3 into 3/5 -3/5 into 1/6 and plus 5/2. Then this is the commutative property. हमने commutative property के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज किया है. नेक्स्ट -3/5 को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों के साथ है. देन जो प्लस वाले हैं, जो प्लस और माइनस वाले जो उसे हमने साथ में ले लिया एंड प्लस 5/2 बाहर निकल गया. अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे. तो आंसर कितना आ जाएगा वहाँ पे देखिए. तो आंसर आ गया -3/5 इंटू 5/6 प्लस 5/2. सो -3/5 प्लस 5/2. ठीक है. अब क्या किया कि -3/5 5/2 एज इट इज़ 5/6 जो है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके वो आंसर मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो -3/6 आया. देन -3 प्लस 5 इंटू 3/6. तो आंसर कितना आया, -3 प्लस 15/6 दैट इज 12/6 यानी कि 2. अब ये जो सम्स है मैंने आपको पहले समझा रखी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी. So next we have here second question. We have 2/5 into -3/7 -1/6 into 3/2 plus 1/14 into 2/5. So as it is हमें यहाँ पे commutative property में अरेंज करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2/5 into -3/7 plus 1/14 हो गया into 2/5 -1/6 into 3/2. ये we have arranged here. Then 2/5 into -3/7 plus 1/14. Then -1/4. So 2/5 into -3 into 2 plus 1/14, that is -1/4. By taking the LCM of 7 and 14, so we got -3 into 2 plus 1/14. Then 2/5 into -5/14 -1/4. So -1/7 -1/4, that is -4 -7/28. So answer will be -11/28. The second question we have, write the additive inverse of each of the following. कुछ फ्रैक्शंस दिए गए, उसके हमें इन्वर्स लिखने हैं, एडिटिव इन्वर्स लिखने हैं. जैसे कि 2/8 है, तो 2/8 में आप क्या प्लस करोगे कि 0 आए. सो दैट इज द -2/8. देन -5/9 है तो 5/9. देन -6/-5 दैट इज -6/5. देन 2/-9, सो इट हैज़ 2/9 एंड 19/-6, सो इट हैज़ 19/6. क्वेश्चन थर्ड, हियर वी हैव वेरीफाई दैट माइनस इन ब्रैकेट -x इज इक्वल्स x4. कि ये जो माइनस और ब्रैकेट में -x है वो x के इक्वल है. सो x इक्वल्स 11/15. सो x बाहर माइनस है और एक जो माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर, सो दैट इज 11/15. एज इट इज़ 13/7 -13/17 का करना है. माइनस पहले बाहर फिर ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद देन नेक्स्ट, तो ये आ गया -13/17. क्वेश्चन फोर्थ, वी हैव फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें जो नंबर्स या फ्रैक्शंस दिए गए उसके हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट है -13. तो -13 है, सो 1/-13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है कि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर 1 आना चाहिए. सो सी नेक्स्ट वी हैव -13/19. सो दैट इज -19/13 है ना. देन 1/5, सो इट विल बी 5. नेक्स्ट -5/8 into -3/7, that is -5/8 into -3/7, so answer will be 15/56, that is 2/5. then -1 into -2/5, तो उसका हो गया 2/5 एंड -1 का -1. क्वेश्चन फिफ्थ, नेम द प्रॉपर्टी अंडरलाइंग यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है वो बताना है. So -4/5 into 1, that is equals to 1 into -4/5 means a into b or is equals b into a. ये कौन सी प्रॉपर्टी है, सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्योंकि उसमें सेम आंसर आता है -4/5. देन -13/17 इंटू -2/7 है, तो वैसे -2/7 इंटू -13/7 यानी a इंटू बी इज इक्वल्स b इंटू ए, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. देन -19/29 इंटू 29/19 इक्वल्स 1. दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 1 आ रहा है, सो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्योंकि 1 आ रहा है वहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वी हैव, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू. कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमें अलाउ करती है टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3. सो दैट इज एसोसिएटिविटी.
Next, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of minus 1 1 by 8? Why or why not? Why or why not? So if it is the multiplicative inverse, then the product should be 1. If both these are the multiplicative inverse, then by multiplying or by dividing we should get 1. However, here the product is not 1. So the product is not 1. See, 8 upon 9 into minus 1, 1 upon 8 is equals 8 upon 9 into minus 9 upon 8. So the product will be not be the 1. So it is not the multiplicative inverse. Then next we have is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1 by 3. Why or why not? So 3 1 by 3 is equals 10 into 3, and 0.3 into 3 1 upon 3, that is 0.3 into 10 upon 3. So what we got, 3 upon 10 into 10 upon 3, that is 1. So we got the product of these two fractions is 1. So it is the multiplicative inverse of 3 1 by 3. Then last question we have question 10th. We have write the rational numbers that does not have a reciprocal. 0 is the rational number, but it is reciprocal. It not defined. The reciprocal of the 0 is not defined, so it does not have any reciprocal. Second, we have the rational numbers that are equal to their reciprocals. A number which is equals to their reciprocal. So 1 and the reciprocal of 1, that is minus 1, and both are equal. So 1 is the reciprocal of minus 1. The rational numbers that is equals to its negative. A rational number which is equal to its negative. So whenever we put any sign on 0, like positive or negative, so there is no meaning of negative and positive signs, both of them. So 0 is the equal to the negative reciprocal. Next, here we have fill in the blanks. First, 0 has dash reciprocal, means 0 does not have any reciprocal. Second, the numbers 1 and minus 1 are their own reciprocals. This is the own reciprocals of itself. Then, the reciprocal of minus 1 is 1 by 5. Fourth, reciprocal of 1 by x, whereas the not equals to 0, that is x. Then, the product of two rational numbers is always a rational number. The reciprocal of a positive rational number is positive rational number only. So here we have completed our exercise 1.1. Now in next video we will going to start our next exercise, that is 1.2. Till then, thank you.